सबसे पहले डिस्कशन का आगाज आसिफ आपसे करेंगे। आपको क्या लगता है गवर्नर पंजाब का ये जो दावा है इसमें आपको कितना वजन लगता है? बहुत शुक्रिया हाशिम साहब। देखें, सियासत में जो है जो भी लोग होते हैं अल्टीमेटली उनका मुद्दा तो यही होता है, उनका मकसद यही होता है कि वो पावर गेन करें और अल्टीमेट पावर जो है वो वज़ीर आज़म बनना होती है। अल्टीमेट गोल यही होता है किसी भी सियासतदान का। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पॉलिटिक्स में हैं, वो भी ये ख्वाहिश कर सकते हैं। और इसी तरह बैरिस्टर सैफ ने भी जिस तरह कहा कि इमरान खान ही दोबारा बनेंगे, वो भी पहले भी बन चुके हैं और वो दोबारा भी ख्वाहिश कर सकते हैं। और इस मुल्क में जहाँ पे ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब और शौकत अज़ीज़ साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं, तो ये दोनों सियासी शख्सियात तो बहरहाल उनसे बहुत बेहतर हैं। ममनून हुसैन साहब अगर सदर बन सकते हैं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो अगर देखी जाएँ तो वो इन दावों को फ़िलहाल तो सपोर्ट नहीं करती हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अगर पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात की जाए तो देखें, पंजाब जो है जो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन का सूबा है और कोई 150 के लगभग जहाँ की सीटें हैं, तो वहाँ देखें अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ 10-11 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें तो मुल्तान की हैं, वो गिलानी साहब वाली, और कोई काबिल ज़िक्र उनकी वहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं है पंजाब के अंदर, जहाँ पे बहरहाल मैटर करता है प्राइम मिनिस्टर के लिए पंजाब से बड़ी तादाद में कोई नशिस्तें उठाना। वहाँ के अपनी वो प्रेजेंस सिर्फ एक सूबे के ऊपर जो है वो करके आप ये नहीं कर सकते। और प्रैक्टिकल सूरत हाल ये भी है कि जो गवर्नर साहब जो ये बात कर रहे हैं वो ख़ुद जो है वो एक सिर्फ अपने गवर्नर हाउस तक वो गवर्नर हैं, जो हालांकि इत्तेहादी हुकूमत है लेकिन उसके बावजूद वो वाइस चांसलर नहीं लगा पा रहे। पंजाब के अंदर जो हैं जो इंतज़ामिया में और पुलिस के तबादलों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक नाराज़ है और उनकी बात जो है वो वाइस चांसलर्स वाली भी नहीं मानी गई। तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी पंजाब में बहुत पीछे है और जितनी भी जोड़ तोड़ कर ली जाए और जितने भी जो है वो अपने लिए मुवाफिक हालात पैदा किए जाएं, पंजाब में जब तक काबिल ज़िक्र प्रेजेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं होती, या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि किसी मौके पे पंजाब के अंदर उनका अलायंस हो जाए मुस्लिम लीग नून के साथ, कबल अज़ वक्त है ये बहुत बात कहना, इंतखाबी इत्तेहाद हो जाए, उसके नतीजे में अगर प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट उन्हें दे दी जाए जिस तरह अभी सदर की दी जा रही है, तो मुमकिनात में से तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह इमरान खान साहब की पार्टी जो बात कर रही है, बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि बानी चेयरमैन जो है वही दोबारा बनेंगे, तो आज के दिन में तो ऐसी बात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनके जो हालात हैं, जो वर्क फटा हुआ है वो उसी तरह है, उनके खतूत जो हैं वो पढ़ने पे तैयार नहीं है इस्टेब्लिशमेंट, और जो बहरहाल सोचने पे और ख्वाहिश करने पे पाबंदी नहीं होनी हो सकती। अब देखें कि शहबाज शरीफ अगर आज वज़ीर आज़म बने हैं तो ये 20 साल पहले भी बहुत सारी खबरें भी छपती थी, बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन उन्हें भी वज़ीर आज़म बनने में 2 दिहाइयाँ तकरीबन लग गई, बल्कि मैं तो समझता हूँ 2.5 दिहाइयाँ पहले खबरें भी छपती थी कि नवाज़ शरीफ कबूल नहीं है, शहबाज शरीफ काबिल कबूल हैं, इस तरह की बातें होती थी, और 20 साल बाद जाके जो है वो जो है वो बने। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तो कोई ऐसा रुख बन जाए पीपल्स पार्टी का, पंजाब में कोई अलायंस हो जाए, 2 जमातें इक़्तिदार में आएँ और फिर उसमें अगर पीपल्स पार्टी के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट लें, बहरहाल किसी डील के नतीजे में ऐसा मुमकिन है। अदरवाइज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में भरपूर मेहनत करनी होगी, अपनी प्रेजेंस शो करनी होगी, नशिस्तें जीतनी होगी, और फिलहाल इस तरह का कोई बयानिया, कोई चीज़ ऐसी जो है वो नज़र नहीं आ रही। और जहाँ तक इमरान खान की बात है, आज तो उनका वर्क फटा हुआ है, अगर उनका वर्क किसी वक्त जुड़ जाए, पाकिस्तान में ये होता रहता है, तो इसमें शुबा नहीं है कि अगर इलेक्शन फेयर होता है तो वो पंजाब में जो है वो सीटें ले सकते हैं, और वो अक्सरियत में भी आ सकते हैं। लेकिन क्या इमरान खान एक फ़र्द के तौर पे जो है वो वज़ीर आज़म के लिए कबूल किए जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। अगर उनकी पार्टी फेयर इलेक्शन के नतीजे में कोई बड़ा मैंडेट ले भी आती है तो क्या वज़ीर आज़म के तौर पे इमरान खान की कबूलियत हो सकेगी? इस सवाल के आगे अभी बहुत सारे सवालिया निशानात हैं, और ज़्यादातर जो हमारी बात होती है सियासी पंडितों से, वो ये उनका ये मानना है कि अगर कभी पीपल्स पार्टी का वर्क जो है दोबारा बहाल भी हो जाता है, वो मैंडेट भी ले आते हैं, तो भी इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के ऊपर बहुत सारे सवालात होंगे, और शायद अगर कभी ये वक्त आया तो उनकी जमात से या उनकी फैमिली से किसी बंदे को प्रेफर किया जाएगा और उनका खुद प्राइम मिनिस्टर बनना जो है वो
ठीक है। उतना वाजे और उतना क्लियर नहीं है जिस तरह के हालात। सही, यही बात महमल आपसे। और ये एक तो कि गवर्नर पंजाब के दावे में आपको क्या वजन लगता है, कितना वजन लगता है, और इस वक्त ये बयान देने की फिर क्यों जरूरत पेश आई है, आपको क्या लगता है? देखिए, गवर्नर पंजाब तो पीपल्स पार्टी से हैं, तो ज़ाहिरी बात है वो तो यही बात कहेंगे अगर कि उनसे पूछा जाए, या वैसे भी जब वज़ीर आज़म की बात होती है तो यही कहेंगे कि उनकी पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे। अगर आप नून लीग के किसी शख्स से पूछेंगे तो वो अगले वज़ीर आज़म जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में कहेंगे कि वो बनेंगे। और बैरिस्टर साहब ज़ाहिर बात है PTI से, तो उन्होंने तो इमरान खान साहब का ही कहना है। अब आ जाएँ कि क्या ये चीज़ मुमकिन है कि नहीं। देखिए, वैसे तो मुबशर आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत में जो है ना प्रेडिक्ट करना खासा मुश्किल, पहले भी मुश्किल था और अब जो है वो मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ऐसी तेज़ी से चीज़ें बदलती हैं ऑन द ग्राउंड। लेकिन अगर वैसे देखा जाए कि क्या ये चीज़ हो सकती है कि नहीं, पहली चीज़ तो ये है कि अगर तो हम ये माने कि जी ये 5 साल PDM की हुकूमत जो है वो चलेगी और अगले इलेक्शन जो है वो 5 साल के बाद यानी कि होंगे, 2029 के अंदर होंगे, तो उसमें तो अगले 2 साल का मतलब ये है कि नून लीग जो है वो मुश्किल रिफॉर्म्स भी करे, वो मुश्किल डिसीजंस भी ले। अभी आप देखें पीपल्स पार्टी तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, तो नून लीग जब ये सब कुछ करे और आखिरी ही 1-2 साल होते हैं जिसके अंदर उनके नताइज आने शुरू होते हैं, जिसके ऊपर फिर वो हुकूमत जो भी होती है वो इलेक्शन कैंपेन करती है। तो नून लीग ऐसा क्यों चाहेगी कि वो 2-3 साल मेहनत करके और फिर जब उसका रिजल्ट आने का टाइम हो तो वो उस वक्त जो है पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा का ओहदा देते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जिस तरह अभी आसिफ ने भी एक अहम बात की कि क्या पंजाब के बगैर जो है वजीर आजम बनना किसी भी जमात के शख्स के लिए पॉसिबल है कि नहीं। अब आप देखें 2008 में तो ये चीज़ हुई थी, यानी कि ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने उस वक्त पंजाब से सीटें नहीं ली थी, लेकिन इस तरीके से नहीं था, लेकिन इस तरीके से नहीं था कि जिस तरह आज उनकी पंजाब के अंदर परफॉर्मेंस है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि उस वक्त एक 2 पार्टी सिस्टम था, तो कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर ANP के साथ बाकी के साथ बनाकर एक हुकूमत बना दी गई थी और फिर उसमें उनका अपना वजीर आजम भी जो है वो था। अब जो है 3 पार्टी सिस्टम है और पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो एक PTI वर्सेस PMLN है, यानी PTI वर्सेस पीपल्स पार्टी नहीं है या PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी नहीं है। इसके अंदर जो पंजाब क्योंकि बहुत एक अहम है, और आप देखें कि सारे सूबों के अंदर यानी कि पंजाब के अंदर नून की गवर्नमेंट है, PTI की KP में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है, सिंध और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो क्या इस लिहाज से पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनना आसान होगा या आसान तो नहीं होगा। ये तो फिर ऐसा ही है कि कोई जब अगले इलेक्शन हो उसके अंदर क्या कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है कि उसमें से शायद नून लीग का वोट भी दरकार हो पीपल्स पार्टी को, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि नहीं, ये तो तब की बात है। जहाँ तक जो गवर्नर साहब के दावे में वजन है, देखें वो वही बात है कि वो पीपल्स पार्टी के हैं, तो उन्होंने तो यही दावे करने, वो ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं जी अगले वज़ीर आज़म जो है वो या शहबाज शरीफ होंगे या मरियम नवाज होंगे या इमरान खान साहब होंगे, वो तो बिलावल भुट्टो साहब का ही कहेंगे।